अज़ीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से खरूज 32 बाब। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ए इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे कुर्बान गाह बनाई, और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियाँ चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जाकर, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए। वो उस राह से जिस का मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया, उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा, ए इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूँ कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गज़ब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूँ, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊँगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, क्यों तेरा गज़ब अपने लोगों पर भड़कता है जिनको तू कुव्वत अजीम और दस्ते बाजू से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाएँ कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रोई ज़मीन पर से फना कर दे। सो तो अपने कहरे गज़ब से बाज रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तो अपने बंदों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानंद बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसको मैंने जिक्र किया तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मुल्क में रहें। तब खुदावन ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। और मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहें उधर से उधर दोनों तरफ लिखी हुई थीं, और वो लोहें खुदा ही की बनाई हुई थीं। जो लिखा था वो भी खुदा ही ने का लिखा और उस पर कुंद किया हुआ था। और जब यशवा ने लोगों को ललकार की आवाज़ सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज़ ना तो फतह मंदों का नारा है ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज़ सुनाई देती है। और लश्करगाह के नज़दीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गज़ब भड़का और उसने उन लोगों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया, उसे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का और उसी में से बनी इसराइल को पिलाया। और मूसा ने हारून से कहा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया? हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गज़ब ना भड़के, तू इन लोगों को जानता है कि ये बदी पर तुले रहते हैं। चुनाचे इन्हीं ने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। तब मैंने इनसे कहा, जिस जिसके यहाँ सोना हो उसे उतार लाए। बस उन्होंने उसे मुझको दिया और मैंने आग में डाला तो ये बछड़ा निकल पड़ा। जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए, क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया, तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जो जो खुदावंद की तरफ है वो मेरे पास आ जाए
تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا، چنانچہ اس دن لوگوں میں سے تقریباً 3000 مرد کھیت آئے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو، تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے۔ اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا، ہائے، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا، اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے۔ دیکھ، میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، لیکن میں اپنے مطالبے کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔ اور خداوند نے ان لوگوں میں مری بھیجی، کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ انہی کا بنایا ہوا تھا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے وسیلے سے خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔